आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता। अष्टावक्र जी और जनक राज का जो संवाद चल रहा है कि जनक राज आज अपनी अनुभूति बता रहे हैं, तो अष्टावक्र जी भी समझा रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बात हो रही है मृत्यु की। तो जनक राज कह रहे हैं कि अब तक मुझे जीवेषणा थी, जीने की इच्छा थी और कोई बंधन नहीं था, लेकिन आज मैंने ये देखा कि चारों ओर चैतन्य बह रहा है और मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ, एक शुद्ध बोध हूँ। तो फिर जो मेरा स्वरूप है ये तो अमर है, ये तो मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, इसीलिए मेरी जीवेषणा थी, लेकिन अब आज समझ गया हूँ तो जीवेषणा कहाँ रखूं। तो ये जीवेषणा जो होती है, इससे परे उठना ये बड़ी कठिन बात है। जीने की चाह इतनी बड़ी है, जन्म से लेकर जब हम समझना सीख जाते हैं तब से जीने की चाह इतनी बड़ी होती है हमारे जीवन में कि हम किसी मरते हुए व्यक्ति को हर रोज देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को मना लेते हैं कि मरा तो वो ही है, मेरी तो कभी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए धन इकट्ठा करते हैं, पद के लिए दौड़ते हैं कि नाम हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए, क्योंकि अब वो अपने आप को समझा रहा है कि दूसरे ही मर रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि स्वीकार करने की आदत नहीं है। जो स्वीकार करने की आदत हो जाए तो हम घड़ी भर बैठकर सोचेंगे, किसी मृत देह को देख कर सोचेंगे कि आज इनकी बारी है, कल मेरी बारी आएगी, आज नहीं तो कल सब मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं ना। ये एक परम सत्य है कि जो जिसने भी जन्म लिया है उनकी मृत्यु होगी, ये एक परम सत्य है। लेकिन हम कभी सत्य को जानने की हमारी कभी कोई चेष्टा रही ही नहीं है, इसलिए तो हम सत्य से बिल्कुल भिन्नता से जी रहे हैं। अगर सत्य पाने की कोई भी इच्छा होती तो हम अपने भीतर उतरते, अपने आप को पाने की इच्छा करते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। ये सब भी इच्छा होती ना देखने को, जानने को, लेकिन सत्य को पाने की इच्छा कभी हुई ही नहीं। हमेशा हम अपने मन की सुनते हैं, अपने मन की करते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं कि मरता तो दूसरा ही है, मेरी तो जैसे बारी ही नहीं आएगी। इसीलिए तो लोग मरघट बाहर बनाते हैं कि हर रोज किसी को जलता हुआ देखना ना पड़े। तो हम अपने आप को समझाने में इतने माहिर हो गए हैं कि कभी स्वीकार भावना आ ही नहीं सकती हम में। तो ये जीवेषणा, इससे परे उठना बहुत कठिन बात है। लोग मरते भी अपनी जीने की इच्छा के लिए ही मरते हैं, क्योंकि उनके जीने का एक ढंग है, अपने उनके जीने की एक शर्त है कि मेरे पास ये होगा तो ही मैं जीऊंगा, वरना मैं नहीं जीऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तो ये अपने जीने की चाहत के लिए ही मरा है, क्योंकि उनके जीने की एक शर्त ये थी कि इनके पास इतने रुपए होने चाहिए, कि इनके पास ये स्त्री होनी चाहिए, कि इनके पास ये पुरुष होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी चाहत है, वो उनके जीने की एक शर्त है कि ये मेरे पास होगा तो ही मैं जीऊंगा, वरना नहीं जीऊंगा। तो ये एक चाहत के लिए ही, जीने की चाहत के लिए ही लोग मरते हैं। तो जीवेषणा से परे कैसे उठा जाए, तो उनका एक ही मार्ग है, जैसे जनकराज ने देख लिया। अब कोई कहे कि जीने की आश रखो, जीने की ऐषणा रखो, तो भी वो कहाँ रखे।
अब उन्हें कोई शरीर दिख नहीं रहा है, कोई दूसरा दिख नहीं रहा है, कोई भिन्नता दिख नहीं रही है, तो अब उनकी जीवेशना, अब उनकी इच्छा वो कहाँ पे रखे? कोई आधार तो होना चाहिए ना इच्छा रखने के लिए। अब कोई चीज हम देखे तो हम इच्छा करें कि ये चीज पानी है, कोई व्यक्ति हम देखे तो हम इच्छा करें कि ये व्यक्ति मुझे चाहिए, लेकिन जनकराज को आज कुछ दिखाई ही नहीं देता, कोई आधार नहीं है, वो बिना आश्रय के हो गए हैं, आश्रय रहित हो गए हैं। किस पर अब इच्छा करे, किसकी इच्छा करे, किससे मोह करे, किससे नाता जोड़े, जब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस जीने की, इस जीवेशना से परे तब ही हम उठ सकते हैं, जब हम भी उस स्थिति पर पहुंच जाए, जब हम भी ये अनुभूति कर पाए कि ये शरीर, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पहचान नहीं है, मृत्यु इस शरीर की होती है, मेरी नहीं। जो मेरा वास्तविक रूप है वो था, है और सदा रहेगा, इनकी मृत्यु है ही नहीं, तो फिर जीवेशना कहाँ रखे? मृत्यु सामने दिखाई दे तो जीने की इच्छा हो ना, लेकिन मृत्यु ही नहीं है, तो फिर जीने की इच्छा कहाँ रखे? इसलिए किसी को, जब किसी का मृत शरीर हम देखते हैं, क्या कहते हैं हम कि बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़े ही मरता हूँ, सदा कोई और मरता है। मगर फिर भी कितने ही उपाय करो, यह सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबा हो, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है? विज्ञान कभी न कभी यह व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फर्क पड़ता है? मौत को थोड़ा पीछे हटा दो लेकिन खड़ी तो रहेगी, थोड़े धक्के दे दो लेकिन हटेगी तो नहीं, शरीर तो जाएगा। तो इस शरीर के साथ जिंदगी ये हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो जाएगा। जब ये सांसें खत्म होगी तो ये तो एक तय बात है कि जाना तो पड़ेगा। अब विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी मौत तो खड़ी ही है, जाना तो पड़ेगा, ये तय बात है। तो शरीर के साथ जब तक हम जुड़े रहेंगे तब तक मृत्यु का डर है। जिस दिन शरीर से परे उठ गए तो फिर काहे की मृत्यु? फिर पता चल जाएगा कि मेरा जो रूप है उनकी तो कभी मृत्यु है ही नहीं, जो मैं हूं उनकी मृत्यु कभी नहीं है, मृत्यु इस शरीर की है। इसलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला न जाए, हम घबराकर जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते हैं, पद जुटाते, सब तरह की भ्रांति खड़ी करते हैं कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब तरह की सुरक्षा, फिर भी मौत तो आती है। अब इस शरीर को ही हम अपना सर्वस्व समझ लेते हैं कि यही मेरी पहचान है, यही मैं हूं, तो फिर मृत्यु का डर खड़ा ही है। जब तक हम अपने आप को पा नहीं लेते, अपने आप को, अपना वास्तविक स्वरूप हम देख नहीं लेते, तब तक तो जो देखते हैं, इस शरीर को हम देख पाते हैं, तो उसे ही अपनी पहचान बताएंगे ना, इसे ही अपना अस्तित्व हम जानेंगे ना कि यही हूं, यही मैं हूं। तो शरीर, जब तक शरीर भाव में रहेंगे तब तक मृत्यु का डर रहेगा, तब तक ये बना रहेगा, जीने की इच्छा बनी रहेगी कि मैं और जीऊं। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है वह कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फूट फूट कर धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती है उतनी ही जीवेशना पैदा होती है, उतना ही आदमी जीवन को घबरा कर पकड़ता है कि कहीं छूट न जाऊं। तो जितना हम इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं उतना ही हम डर के जीते हैं कि मृत्यु तो आएगी। अंदर से तो सब समझते हैं कि मरना ही है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरी भी बारी आएगी।
सब मरते हैं, हम देखते हैं, लेकिन अपनी भी बारी आएगी ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो जब तक शरीर के साथ जुड़े रहेंगे तब तक तो ये डर रहेगा ही। हमने देखा ही है कि कितना एक ही पथारी में कितना तड़प रहे होते हैं लोग, व्यक्ति। हमने देखा है किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, घिसट कर चलना पड़ता है, फिर भी उनकी जीवेषणा नहीं छूटती, फिर भी वो जीना चाहता है। अगर हम उसे देखकर ये कहे कि इसके जगह हम होते तो मर जाते, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। इसके जगह अगर हम होते तो हम भी ऐसे घिसट कर जीना ऐसे जीते, पर मर नहीं जाते। मरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से ये भय बना रहा है हमारे अंदर, मृत्यु का भय। और ये मृत्यु याद ना आए, इसीलिए तो हम इतना कुछ करते हैं जीवन में, शांति से बैठ भी नहीं पाते कि कहीं याद ना आ जाए कि एक दिन मरना है। ये हम क्या कर रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, ये हम कभी नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और ये स्वीकार नहीं होगा, मृत्यु स्वीकार नहीं है। लेकिन मृत्यु से डर कैसा, हम हर पल, हमारे अंदर हर पल हम मर रहे हैं और जी रहे हैं। जो सांस अंदर हम ले रहे हैं वो जिंदगी है, सांस बाहर गई वो मृत्यु है। तो ये मृत्यु भी बड़ी सहज है, लेकिन देखी हुई नहीं है ना, इसीलिए हम डर रहे हैं उनसे। वरना ये हमारा अभ्यास है रोज का, कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चले रहे हैं। जीवन और मृत्यु साथ साथ चले रहे हैं। लेकिन हम भूल गए हैं ना, सदियों से जन्म लेते आए हैं, सदियों से मृत्यु भी हमारी होती रहती है, लेकिन हमें याद तो नहीं है, वो हम भूल गए हैं, इसलिए मृत्यु से डरते रहते हैं। जनक राज को दिखाई पड़ा उस दिन कि यह भी क्या मजा है, हम मर ही नहीं सकते, हम अमृत है, अमृत पुत्र है। यह शरीर से हमने अपने को एक समझा, इसीलिए मौत। तो जनक राज ने आज देख लिया, वो कह रहे कि हम तो अमृत पुत्र है, कभी मरने ही वाले नहीं है, हमें कोई मिटा ही नहीं सकता। लेकिन जब तक शरीर को सब कुछ मान रहे थे तब तक मृत्यु थी। प्राण एक समझा इसलिए मौत, मन से एक समझा इसीलिए मौत। इनके पार हम अपने को देख ले, फिर कैसी मौत, साक्षी की कैसी मौत, चैतन्य की कैसी मौत। एक ही बंधन था, जीने में इच्छा थी। अहम देह न, मैं देह नहीं, मैं देह न, देह मेरी नहीं। अहम जीव न, मैं जीव नहीं। यह तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है यह मैं नहीं। अहम ही चित, मैं तो निश्चित रूप से चैतन्य हूँ। मैं एव बंध या जीवित स्पृहा आसित, बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्पृहा थी, आकांक्षा थी। अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूँ, जीने की आकांक्षा पागलपन है। तो उनकी आंख खुल गई, वो अद्वैत में उनका प्रवेश हो गया। आज उनकी आत्मदृष्टि खुल गई, तो उन्होंने जान लिया कि मैं ही जीवन हूँ। फिर मृत्यु कैसी, चैतन्य की कभी मृत्यु होती ही नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं, और वो ही हम है। ये शरीर हम नहीं है, वो ही हम है। तो उन्होंने अपना रूप देखा, इसीलिए ये कह सके। हमने सिर्फ अपना ये शरीर देखा है, इसीलिए हम इस शरीर को अपना अस्तित्व मानते हैं। और जनक राज ने आज देख लिया कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, अंदर का चैतन्य, आत्मा, परमात्मा, वही मेरा रूप है। मैं उनसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, उनका ही चैतन्य स्वरूप हूँ, और मैं ही जीवन हूँ। तो फिर मृत्यु कैसी। मैं सम्राट हूँ, व्यर्थ ही भिखारी बना था,
आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती है। तो कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा, और स्वयं परमात्मा। बाहर तो एक सूर्य है, अंदर न जाने कितने सूर्य का प्रकाश है। इतनी पूंजी हमारे पास है, हमारे अंदर, फिर भी हम बिल्कुल उनसे अनजान बनकर जीते हैं। एक दिन मर भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी ऐसी पूंजी का, अलौकिक पूंजी के मालिक थे, पता भी नहीं चलेगा। और मांगते मांगते चले जाएंगे। मंदिर में जाओ मांगो, गुरु के पास जाओ मांगो। प्रार्थना वो किसी को करनी ही कहाँ आती है, मांगना आता है सिर्फ। इसीलिए ये मांग कभी ईश्वर के चरणों तक पहुंचती ही नहीं। ईश्वर के चरणों तक हमारी मौन प्रार्थनाएं पहुंचती है, जिसमें केवल एक अहोभाव हो, जिसमें केवल एक धन्यवाद का भाव हो, कि कुछ मांगने न जाए। सब कुछ दिया है हमें ईश्वर ने पहले से ही, बिना मांगे सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्तियां हैं हमारे अंदर। शरीर को अपना अस्तित्व न समझे तो मृत्यु का डर भी नहीं हमारे अंदर। सब कुछ बिना मांगे दे दिया, भरपूर कर दिया। अलग से ईश्वर का नाम लेने की भी जरूरत नहीं। हर सांस में अजपा गायत्री शुरू है, हर जीव मात्र में शुरू है। अलग से नाम लेने की भी जरूरत नहीं, जो वहां ध्यान लग जाए हमारा, हम वो सुन पाए, हमारा लक्ष्य वहां रहे, तो अलग से वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भरपूर ईश्वर ने बिना मांगे किया है। फिर भी पूरी जिंदगी मांगते 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 मर जाते हैं। तो जनक राज कह रहे हैं कि मैं सम्राट हूं, व्यर्थ ही अपने आप को भिखारी बना के बैठा था। यहाँ जीव मात्र सम्राट है, सब मालिक है, सब परमात्मा का ही रूप है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को व्यर्थ में भिखारी समझकर जिए जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, और दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो जनक राज आज कहते हैं कि अंदर का जो चैतन्य है मेरा, ये उन्हीं की तरंगे है बाहर, और कोई यहाँ कुछ भिन्नता है ही नहीं। सब में एक ही चैतन्य आज मैं देख रहा हूँ, एक ही चैतन्य सब में बह रहा है। अब आश्चर्य होता है, जनकराज कहते हैं, यह जानकर कि जैसे हवा की तरंगे शांत झील में लहरें उठा जाती है, ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती है। वे लहरें मेरी नहीं है, वे लहरें चित्त की हवा के कारण है। तो जैसे हवाएं चलती है, और कितना भी शांत जल हो, लेकिन हवा चलती है तो लहरें तो उठती ही है ना। तो वो लहरें, वो क्या सागर से अलग है? वो सागर की ही लहर है ना। अब लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाए, लेकिन वो अपने आप को क्या सागर से अलग कर सकती है? वो लहराई है तो उसमें सागर ही लहराया है। उस तरंग में, तरंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो सागर से उठी है, सागर में ही समाना है। वैसे ही हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम परमात्मा में जी रहे हैं, और एक दिन परमात्मा में ही समाहित हो जाएंगे। हम अपना अस्तित्व ईश्वर के सामने अलग खड़ा कर दिया है, हमने अपने आप खड़ा कर दिया है कि हे ईश्वर, तू अलग है और ये मैं हूं। ये दीवार जो बनाई है हमने बनाई है, ईश्वर के सामने स्वयं को खड़ा कर दिया है कि ये मैं हूं और ये तू है। और फिर पूरी जिंदगी उसी परमात्मा को ढूंढते रहते, खोजते रहते, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थानों में जाकर उसी ईश्वर को हम ढूंढते रहते हैं बाहर।
तो ईश्वर कहीं नहीं खो गया है। जो दीवार हमारे और ईश्वर के बीच में जो दीवार बनाई है, हमने स्वयं बनाई है। वो दीवार हटा दो, परमात्मा दिख जाएगा। कितनी सहज बात है, कितनी सरल बात है, लेकिन इस परमात्मा को हमने कितना दुर्लभ बना दिया है। अब हमें बड़ी से बड़ी चीज चाहिए ना, तो हमें दुर्लभ नहीं लगती। उनके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना ही दूर जाना पड़े, फिर भी वो हमें दुर्लभ नहीं लगेगी। वो हम सोचेंगे आज नहीं तो कल, इतने पैसे आ जाएंगे तो ये चीज भी मैं खरीद सकूंगा, आज नहीं तो कल ले ही लूंगा। दुर्लभ नहीं लगती, जबकि वो चीज हमसे बहुत दूर है। लेकिन ईश्वर, वो तो हमारे ही अंदर है, वो कहाँ दूर है, लेकिन वो हमें दुर्लभ लगता है। ये राह हमने दुर्लभ कर ली है। परमात्मा जितना सरल है ना, उनकी राह भी उतनी ही सहज है, लेकिन हम दुर्लभ बना देते हैं। क्योंकि सत्य को अपने आप हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते। दूसरे हमें जो सत्य बताते हैं, हम उसी पथ पर चल देते हैं, उसका विश्वास कर लेते हैं। फिर कोई दूसरा आकर समझा जाता है कि ऐसे ईश्वर मिलेगा, तो हम उसकी उंगली थाम लेते हैं। फिर कोई तीसरा आके कहेगा कि ईश्वर ऐसे मिलता है, तो हम वो विधि करने लगेंगे। इसीलिए फिर सब कहते ईश्वर नहीं मिलता। तो कहाँ से मिलेगा? खोया हो तो मिलेगा ना, वो तो पाया हुआ ही है, फिर मिलेगा कैसे? लेकिन उन्हें हम अपने आप में देखने की कभी कोशिश नहीं करते। दूसरों के आंख से ही हम उसे ढूंढते हैं। कोई दूसरा ये कहे कि यहाँ जाओ, ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, कोई कहेगा ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा। हम हमेशा दूसरों की सोच, दूसरों की आंखों से ही चलते हैं, तो फिर परमात्मा कैसे मिलेगा? यहाँ अपनी आंखें चाहिए, अपना प्रकाश चाहिए, अपना ज्ञान चाहिए, अपनी समझ चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए। दूसरे के बलबूते पर कितने दूर हम जा सकते हैं। और दूसरा जो बता रहा है वो उनकी अपनी सोच है। और हमारी सोच की क्षमता है कितनी, हमारी सोच होगी कितनी? घर से जहाँ नौकरी जाते हैं, जहाँ धंधा करते हैं, घर से कमाने जाओ, आकर घर में आकर कि घर परिवार को मैं पालता हूँ, इतना ही हमारा सफर रहता है ना। अभी तक जाना क्या है? अभी तक तो ये भी नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ, हम कौन है ये भी नहीं जान पाए, तो फिर ईश्वर को जानने की तो बात ही दूर रही ना। अभी तक ये भी हमें विचार नहीं आया कि ये खोजे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अपने बारे में जानने की भी कभी हमें इच्छा नहीं हुई, तो फिर परमात्मा की बात तो बहुत दूर रही ना। जिस दिन अपने आप को पालेंगे, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि परमात्मा को कहाँ बाहर ढूंढना था। परमात्मा और हम में कोई भिन्नता नहीं है, अपने आप तो हम अलग हुए परमात्मा से। फिर हम कहते हैं कि आज नहीं तो कल ईश्वर अपने दरवाजे खोलेंगे। ईश्वर ने अपना दरवाजा कब बंद किया कि वो खोलेंगे? वहां कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। ईश्वर ने कुछ बंद नहीं किया हुआ है, बंद हमने किया हुआ है। तो खोलकर हमें ही जाना पड़ेगा, हमें ही वापस लौटना होगा, क्योंकि हम ईश्वर से दूर गए हैं। ईश्वर तो अपने स्थान पर ही है, उनका तो कोई बदलाव है नहीं। बदल हम गए हैं, दूर हम गए हैं, तो लौट कर हमें आना पड़ेगा ईश्वर के पास। लेकिन हम ईश्वर को खोजने भी बाहर और दूर चले जाते हैं। और बाहरी विधि जो बताता है कि इस तरह परमात्मा मिलेगा, कोई कहे इस तरह मिलेगा, वो अपना अपना एक रास्ता। हर रास्ते पे अगर हम चलने लगे तो फिर मंजिल कैसे प्राप्त होगी? एक ही रास्ते पे दोनों पैर हो
और मंजिल की तरफ हमारा दृष्टि हो, लक्ष्य हो हमारा, तो ही मंजिल मिले ना। हर रास्ते, जो भी रास्ता आया वहां हम मुड़ गए तो फिर मंजिल तो प्राप्त कैसे होगी। इसीलिए अपनी आंख से देखा जाए तो कुछ प्राप्ति हो। वेदों में जो लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है, हर एक शब्द सत्य है, हर एक शब्द सत्य है। वो मार्ग दिखा ही रहे हैं, तो और किससे मार्ग पूछने जाना है। हमारे सदगुरु जो मार्ग दिखाते हैं वो सत्य ही दिखाते हैं। गुरु तो बहुत है इस युग में, बहुत भरी पड़ी है ये धरती गुरुओं से। गुरु बनना आसान भी इतना है, शिष्य बनना बहुत कठिन है। ये स्वीकार करना कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं सीखने आया हूं, मैं समर्पित होने आया हूं, ये बड़ा कठिन है। तो गुरु तो बहुत है, लेकिन बात हो रही है सदगुरु की, जिसने अपने आप को पाया हो, जिसने सत्य को जाना हो और जिसने ये मार्ग देखा है, वो ही मार्गदर्शन दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा भी पढ़कर या सुनकर ही बातें कर रहा होगा ना। तो बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब तो करने की बारी होनी चाहिए ना। और स्वयं, ये स्वयं को इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कहा इसीलिए चलो अब करें, दूसरे ने कहा इसीलिए करना है। वो यात्रा कहीं, उनकी मंजिल कहीं भी नहीं होगी। वो कितनी देर चल सकेगा दूसरों की इच्छा से। लेकिन अपने अंदर से वो इच्छा जागृत हो कि नहीं, कुछ प्राप्ति करनी है, अब लौट कर वापस जाना है जहां से हम आए हैं। ये अपना एक संकल्प हो, अपना एक दृढ़ संकल्प हो, अपना एक लक्ष्य हो, अपना एक ध्येय हो। इसमें दूसरा कहीं भी ना हो कि दूसरे ने ये कहा है इसलिए मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये करने के लिए ही ये मानव देह प्राप्त हुआ है, इसलिए करना ही पड़ेगा। ये दृढ़ संकल्प, तो ही कुछ पा सकते हैं हम। उधार सत्य से हमें कोई अनुभूति नहीं होगी। वेद शास्त्र सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो जिन्होंने लिखा उनकी अनुभूति है, हमारी नहीं। हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने क्या साक्षात्कार किया? अपनी ही आत्मा को देख पाए कभी? अपने ही अंदर के प्रकाश को देखा कभी? कोई परमात्मा की झलक भी दिखाई दी क्या हमारे अंदर? अभी हमने कुछ पाया ही नहीं है, अभी सत्य जाना ही नहीं है। तो सुने हुए सत्य से क्या होगा? पढ़े हुए सत्य से क्या होगा? उससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्वयं अगर सत्य को जान लिया जाए तो प्राप्ति होगी। जिस तरह जनक राज ने पूरी जिंदगी अपने राजसभा में ज्ञान की चर्चा ही की है ज्यादातर। जनक राज ने तो राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं किए। जनक राज की सभा तो विद्वानों की सभा थी, महापंडितों की सभा थी। हर रोज ज्ञान की चर्चा होती थी। तो चर्चा होने से क्या हुआ? ज्ञान की चर्चा करने से, सुनने से ज्ञान जरूर बढ़ सकता है, लेकिन प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके लिए ये चर्चा का विषय नहीं है, ये शब्द का विषय नहीं है। ये जानना पड़ता है, स्वयं अपने भीतर उतर कर ये देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसके लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। सुन लेने भर से कुछ नहीं होता। सुना तो सबने है, मार्ग भी सबको पता है, किसको नहीं पता? सबको पता है यह मार्ग का। यहाँ किसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबको पता है। इसलिए अब बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब करने की बारी होनी चाहिए कि अब किया जाए। जब दूसरों की मृतदेह देखते हैं
तो और दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि आज ये गया है, कल मेरी बारी होगी। जीवन के रहते करना है। मृत्यु के बाद किसने देखा है क्या होता है? तो मुक्ति जीवन के रहते उनका अनुभव करना है। तो जीवन मुक्त जब तक इस शरीर से परे नहीं उठेंगे, जब तक इस शरीर से जुड़े रहेंगे, तब तक जीवेषणा रहेगी। और जनकराज ने आज सत्य को जान लिया, इसीलिए वो आज बड़ी सहजता से ये स्वीकार करते हैं अपने गुरुजी के समक्ष कि जीने की इच्छा थी और कोई बंधन नहीं था। और जनकराज को और कैसा बंधन, जब इतने ज्ञानी थे और हर रोज ज्ञान की ही बातें सुननी थी, तो फिर और तो कोई बंधन रहे ही नहीं होंगे ना। फिर भी आज वो स्वीकार कर रहे कि जीने की चाहत थी, जीने की आकांक्षा थी मुझ में, लेकिन आज जब जान लिया कि मैं हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं स्वयं जीवन हूँ, मृत्यु तो कहीं मेरे आस पास भी नहीं और कभी नहीं, तो फिर अब मृत्यु का डर कैसा और अब जीवेषणा कैसी? जब पता चल गया कि मैं ही जीवन हूँ, ये पता लगते ही मृत्यु का डर भी गया और जीवेषणा भी गई, सब कुछ गया। तो मोह माया धीरे धीरे करके हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो जीवेषणा होती है ना, वो हम छोड़ नहीं पाते इतनी आसानी से। कितना भी हो जाए, कितना भी दर्द हम सहन कर ले, कितना कुछ हमारे साथ हो जाए, फिर भी मौत नहीं मांगेंगे हम, फिर भी मरना नहीं चाहेंगे, फिर भी आशा जगाए रखेंगे कि मेरा शरीर टिका रहे, मैं कहीं मर न जाऊं। तो जीवेषणा इतना कठिन है। मोह माया तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जीवेषणा नहीं छूटती आसानी से। और जब तक जीवेषणा रहेगी तब तक हमारा ध्यान भी केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को अगर जानने लगे, अपने आप की अगर सुनने लगे, हम जीवन के निकट आ गए, तो हमें ये सत्य मालूम हो जाएगा कि कल मुझे भी मरना है, मेरी भी बारी आएगी। लेकिन ये हम स्वीकार करना नहीं चाहते, इसीलिए हम अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि कभी शांत हो ही ना पाए हम। अगर शांत हो गए अंदर से, तो सारा सत्य जान पाएंगे कि क्यों आए हैं, और आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। तो इस जीवेषणा से परे उठना हो तो शरीर से परे उठकर कुछ सोचना होगा, करना होगा, मेहनत करनी होगी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी है, जिस भी स्थान पर है, अपने ही भीतर देखना है। जितना बाहर है उतना ही हमारे अंदर है, देखना बाकी है। इसीलिए इतनी उलझन से भरी जिंदगी, पूरी जिंदगी उलझते ही रहते हैं, क्योंकि दूसरों की सुनते हैं। सत्य स्वयं से न आवे तो वो कभी मुक्त नहीं कर पाता हमें। दूसरों का सत्य हमें मुक्त नहीं करता, और उलझा देता है। जिसने जाना है वहां अकेले जाना पड़ता है, वहां कोई संगी साथी साथ में, हमारे भीतर हमें अकेले उतरना है, वहां कोई संगी साथी हमारे साथ हमारे अंदर नहीं उतर सकता। ये एकांकी उड़ान है, अकेले में ही होगा। इसीलिए बहुत झीलिए भीड़ में। ये जो आदि हो गए हम भीड़ इकट्ठी करने में, सत्संग भी करेंगे तो भीड़ चाहिए, बातें करने के लिए भीड़ चाहिए, जीने के लिए भीड़ चाहिए, और इसी भीड़ का हिस्सा बनकर पूरा जीवन हम जी जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं इसी भीड़ का हिस्सा बनकर। लेकिन कभी अकेले हो जाओ, जब तक वो एकांत नहीं मिलेगा, अपने आप से बात करो, स्वयं से बात करो, क्या चाहिए, क्यों आए हो, क्या करना है, किस खुशी के पीछे भाग रहे हैं हम, किसकी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी अपने आप से बात करनी चाहिए। तो भीड़ से हटकर कुछ सोचना चाहिए
ये बड़ी स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है और ये एकांत में घटित होता है। ये सोच भी हमें एकांत में, ये सोच प्राप्त होती है, ये विचार हमें एकांत में जब होते हैं तो हम ये विचार कर सकते हैं। भीड़ में तो निंदा कुथली होगी, भीड़ में और क्या बात होगी। ये बड़ी निजी क्रांति है, ये एक निजी विषय है, ये अपने स्वयं के साथ करने की बात है। ये तो हमें स्वयं ही सत्य को जानना होगा, स्वयं ही हमारे भीतर उतरना पड़ेगा। सदियों से एक जैसे ही जिंदगी जीने के जो हम आदी हो गए हैं, इसलिए ये जिंदगी हमें रास आ गई है, ये जिंदगी हमें सरल लग रही है। लेकिन इससे हटकर कभी रुक जाना चाहिए। ऐसा तो बहुत जी लिया, बहिर्मुखी यात्रा बहुत कर ली, अब कभी रुक जाना चाहिए और अंदर की यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।